This is Hanif and today I am going to discuss pronoun. As you all know, we have already discussed personal pronouns. So today we are going to discuss some more things related to personal pronoun. और इसमें मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन में किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस आएगा, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। साथ ही में आपको बताया गया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें से ईच अदर और वन अदर को डिस्कस किया था इससे पहले, यानी कि कल की क्लास में। आज की क्लास में आपसे बताया गया था कि आप बताएंगे अपने के लिए अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो सभी को गुड इवनिंग। नवनीत जी गुड इवनिंग, शाहीन गुड इवनिंग, रोशन गुड इवनिंग, गौरव, आकाश, रोशन, मैं एकदम बढ़िया हूँ रोशन सिंह, व्हाट अबाउट यू। श्री राम किशन गुड इवनिंग, गौरव कुमार गुड इवनिंग। नेट नहीं बचा सर जी तो आज की क्लास नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं, बाद में देखिएगा आप, इफ़ यू डोंट हैव नेट। गुड इवनिंग निधि जी, गौरव गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग एंड गौरव जी गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कल आपको बताया गया था कि अपनी की अंग्रेज़ी क्या होगी और उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो कल मैंने चार्ट आपको बताया गया था, आप सभी लोग, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उसको नोट किया होगा। चार्ट में हमने क्या बताया था कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जरूर नोट किया होगा। ठीक है, रीमा जी गुड इवनिंग, शशि जी गुड इवनिंग, ठीक है, उमा कुशवाहा जी गुड इवनिंग। सो गुड इवनिंग सभी को, क्लास कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, लेट में आने वालों को भी गुड इवनिंग। निखिल जी नमस्ते। तो अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, प्रोनाउन की बात करेंगे। प्रोनाउन में भी किसकी बात करेंगे, अपने के लिए अंग्रेजी क्या होती है, इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। अपने के लिए अंग्रेजी क्या होती है, तो कल वाला चार्ट आप लोगों ने नोट किया होगा, उस चार्ट में से हम रिवाइज करते हैं। देखिए, इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं अपने के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड होता ही नहीं जिसको हम यूज़ कर सके अपने के लिए, उसके लिए हम जुगाड़ फिट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया में जुगाड़ के लिए बहुत जाना जाता है इंडिया, तो उसके लिए भी हम जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कौन सा लगाते हैं, जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने बताया था कि आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, दे का देर होगा, यू का योर होगा और वी का आर होगा। तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं यही अपने की मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि ये समझ आया होगा। जब भी हम बात करेंगे, चंदन जी गुड इवनिंग, भावना गुड इवनिंग, दीपा वर्मा गुड इवनिंग। हाँ, आर आपने बताया है भावना त्यागी जी, लेकिन आर नहीं, कई सारे होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं अपने के लिए, तो एक दो यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे हमने यूज किया यहाँ पे ही। तो ही के लिए यदि हमें अपने के लिए यूज करना है तो क्या आएगा, ही के लिए हम अपने के लिए यूज करेंगे, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, तो हिज हो जाएगा। ऐसे अगर हम आई की बात करेंगे तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, तो इसका माई हो जाएगा। इसी तरीके से यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे राम यूज किया, हमने कहा राम के लिए अपने की अंग्रेजी क्या नोट करेंगे आप, तो आप ये बताइए, राम के लिए अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो क्या आएगा, ही आएगा। और ही के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही के लिए हम हिज यूज करते हैं, तो राम के लिए भी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा अपने के लिए। यदि हमने कहा सीता के लिए अपने के लिए क्या होगा, तो जब भी हम सीता की बात करेंगे, सीता क्या है, एक फीमेल है, और फीमेल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा शी यूज करते हैं। और शी के लिए हम क्या यूज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में, तो शी के लिए हर का प्रयोग करते हैं, इसलिए शी के लिए साथ में अपने के लिए हर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं राम और श्याम के लिए, क्या आएगा अपने के लिए, हम लिखते हैं राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति हैं, और इन दोनों व्यक्तियों के लिए अगर अपने के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, तो आप सभी को पता है कि राम और श्याम प्लूरल हो गए, और इनके लिए हमें यदि कोई प्रोनाउन यूज करना है तो क्या होगा, दे आएगा। और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होता है, तो इनके साथ अपने के लिए क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। दैट मीन्स अपने के लिए कोई अंग्रेजी नहीं होती है, जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वही से अपने की मीनिंग क्रिएट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में राम एंड श्याम यूज किया गया है तो वहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे शी या सीता का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे हम हर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे राम का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे हम हिज का प्रयोग करेंगे।
ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल थी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम वन की बात करेंगे, किसकी, अगर वन यूज़ किया गया है तो वन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आगे की चीज़ें हम कंटिन्यू करते हैं, ये समझाने के पर्पज से था। सोनिया जी गुड इवनिंग, हेज, दिव्या जी गुड इवनिंग, यार भारती गुड इवनिंग। मैथ्स की क्लास कब होगी, मैथ्स के बारे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सीमा जी का कहना है। सोनिया दे, गौरव जी मैथ्स क्लास आज नहीं होगी आपकी। हाँ, तो हमने कहा कि वन के साथ क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि वन के साथ अपने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें वन का प्रयोग करना होता है, वन और वन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। एक तो वन के साथ क्या है, वन है, दूसरा हम यूज़ करते हैं वंस, प्लूरल हो गया। थर्ड हम यूज़ करते हैं वंस, ये वंस हो गया। और फोर्थ हम यूज़ करते हैं वंस। इनमें से चूज करना है कि कौन सा आपका वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। तो वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव ये वन तो होगा नहीं। ये जो वंस होता है, वन का प्लूरल वंस होता है, टू का प्लूरल टूज होता है, थ्री का प्लूरल थ्रीज होता है, फोर का फोर्स होता है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ जो वंस लिखा है, इस वंस की मीनिंग होती है वन टाइम, टू टाइम का ट्वाइस, थ्री टाइम का थ्राइस। ठीक है, थ्राइस तो यूज़ नहीं करते वैसे, थ्री टाइम्स से यूज़ करेंगे, फोर टाइम्स और फाइव टाइम्स, बखाली टू टाइम्स तक के यूज़ करते हैं। अच्छा, थ्राइस भी यूज़ करते हैं लेकिन फ्राइस नहीं होगा। तो वन के जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है। तो हम नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे कि वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं और सेंटेंस आपके पास है। पहला सेंटेंस है, वन शुड डू his one's duty honestly। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है, वन ऑफ द बॉयज हैज़ डन। अब आंसर करेंगे किसमें क्या आएगा, हिज वंस वर्क। थर्ड सेंटेंस है, वन ऑफ द गर्ल्स has done her one's work। नेक्स्ट सेंटेंस है, one of them has done his her one's work। नेक्स्ट है, each man should respect his their elders।
एक लास्ट सेंटेंस है, एज, यहाँ पे मैन है, प्लूरल, सिंगुलर है, ये मैन हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लूरल यूज किया है, ईच मैन शुड रिस्पेक्ट हिज देयर एल्डर्स। इनमें से आपको बताना है कि किसमें क्या आएगा। ठीक है, आपके आंसर्स आ रहे हैं किसी के हाय, अच्छा कुशल जी हाय, भावना जी का 1 से 1 में, बाकी आंसर आ नहीं रहे हैं। चलो हम आंसर को देखते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया है कि जब भी हम बात करेंगे वन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यानी कि एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी को पालन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी का पालन करना चाहिए। तो वन के साथ हम क्या यूज करते हैं, वंस का प्रयोग करते हैं। ये आपका सही आंसर होगा, हिज रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम जब वन का प्रयोग करते हैं तो अब लड़कों में से किसी एक लड़के की बात करते हैं, और जब हम किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं तो आपको जेंडर पता है, यहाँ पे वन का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे तो बॉयज की बात कर रहे हैं। लड़कों में से किसी एक लड़के की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, वंस का प्रयोग करना रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे वन का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स का प्रयोग कर रहे हैं, लड़कियों में से एक लड़की की बात कर रहे हैं। और जब एक लड़की की बात करें तो हम सभी को पता है कि गर्ल्स के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हर का प्रयोग किया जाएगा, वंस का यूज करना रॉन्ग हो जाएगा। जब हम फोर्थ सेंटेंस की बात करते हैं, वन ऑफ देम हैज डन हिज हर वंस वर्क, चूंकि यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं चल रहा है, देम है यहाँ पे। अब देम से क्या है, देम से मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमें जेंडर नहीं पता है। अब ध्यान रखेंगे इंग्लिश का एक ऐसा रूल होता है, जब जेंडर नहीं पता है तो मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है, बाकी हर जगह क्या होता है, फीमेल को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे मेल भी खुशी हो सकते हैं, हमको भी प्रेफरेंस मिल रहा है, आपको भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता है तो प्रेफरेंस किसे दिया जाता है, मेल को दिया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। इस सेंटेंस की बात करेंगे, ईच मैन शुड रिस्पेक्ट हिज देयर एल्डर्स। आप सभी को पता है कि मैन सिंगुलर फॉर्म में है, और जब मैन सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या यूज करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, देयर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन का प्रयोग किया है और मेन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सभी का आंसर होगा देयर होगा, लेकिन आप रॉन्ग है यदि देयर आंसर कर रहे हैं। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहीं पे सेंटेंस मिस्टेक हो गया है। ईच के बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे मैन, क्योंकि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैन हो जाएगा और यहाँ पे हिज हो जाएगा। इसका रूल आप नोट कर लेंगे, जब भी हमें यूज करना होगा ईच, वेन एवर वी मेक यूज ऑफ ईच, या फिर हम यूज करेंगे एवरी, इसके बाद नाउन आएगा दोनों के बाद में, और कोई भी नाउन होगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, आने वाला जो वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को समझ आ गई होंगी। ठीक है, अबरीश खान, हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। आगे की बात करते हैं, हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। देखिए, जो भी नाउन हमारे पास होते हैं 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की बात करें तो उसमें कौन कौन से आएंगे, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी। सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो सेकंड पर्सन में आपका आंसर हो जाएगा यू आता है। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ही, शी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ये तीनों प्रोनाउन को जब भी हमें एक साथ में यूज करना होता है तो इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है। ऐसे नहीं हम कैसे भी यूज कर देंगे, चाहे जहाँ फर्स्ट पर्सन का यूज कर दें, जहाँ चाहे वहाँ सेकंड पर्सन का यूज कर दें, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर रूल होता है, और वो रूल क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं 2 3 1। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक इन द सेंस हम ये कहना चाहते हैं कि यदि तीनों प्रोनाउन को एक साथ में यूज करना है तो पहले सेकंड पर्सन का आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन का आएगा। लेकिन अगर 2 ही यूज करना है तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 3 हो गया, 2 1 हो गया और 3 1 हो गया। इसको ब्रेक करने के बाद हुआ, और इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। लेकिन कब इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जब आपको सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में बोलना होगा।
तो इसको आप आगे नोट कर लेंगे। इसको हम तब फॉलो करते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में होता है। तो यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तो आप 2 3 1 ऑर्डर को फॉलो करोगे। और 2 3 1 ऑर्डर क्या होता है आपके सामने मेंशन कर दिया गया है। 2 की मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो चार्ट आप रिकॉल करेंगे, उसको नोट करके रखेंगे। यू सेकेंड पर्सन के मतलब होता है यू, और थर्ड के मतलब होता है ही शी इट, और आई यानी कि फर्स्ट पर्सन के मतलब होता है आई और वी। इस तरह से हम फॉलो करते हैं। सेंटेंस हमारे पास पहला है शी यू एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। शी यू एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। वह, तुम और मैं दिल्ली जा रहे हैं। इसमें क्या यूज किया गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। 3 2 1 आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। सही कैसे करेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन का यानी कि यू हो जाएगा, तो पहले हम यू लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, थर्ड पर्सन का यानी कि शी लिखेंगे, और शी के बाद क्या हो जाएगा, शी के बाद हम लिखेंगे आई। तो यू शी एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यू एंड शी आर वेरी ऑनेस्ट। यू एंड शी आर वेरी ऑनेस्ट। यू कौन सा प्रोनाउन है, आप बोलेंगे यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और शी कौन सा प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। हमने क्या किया, दोनों को एंड से ऐड किया है। तो देखिए 2 3 फॉलो कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं 2 3 को एक साथ में यूज करते हैं। तो ये सीक्वेंस हमारा बिल्कुल सही है, इस वजह से ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसी के साथ क्या होता है, ये सेंटेंस तो हमने यूज किया है पॉजिटिव सेंस में। जब भी कोई सेंटेंस हमें यूज करना होता है नेगेटिव सेंस में, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस में ये सेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। और वहां पर क्या होता है, वहां पे हम यूज करेंगे 2 हटा करके पहले 1 यूज करेंगे, 1 2 3। तो आगे नोट करेंगे, हम फॉलो करते हैं कौन सा सीक्वेंस, 1 2 3। 1 2 3 फॉलो करते हैं। और कब फॉलो करेंगे, नेगेटिव सेंस में। तो हो जाएगा 1 2 3। इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 2 1 3 2 3। ठीक है, इस ऑर्डर को हम कब फॉलो करेंगे, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस देगा। नेगेटिव सेंस, तो जब भी नेगेटिव सेंस देगा तो वहां पे हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, 1 2 3 ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब कोई काम बेकार हो जाता है तो क्या कहते हैं, ये जो काम बेकार हो ये मेरे वजह से हुआ। अपने आप को पहले कर लेते हैं आई को, लेकिन जब कोई काम अच्छा होता है तो कहते नहीं ये आपकी वजह से अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल की पहचान होती है, ऐसे करते हैं। तो नेगेटिव सेंस में आई पहले आ जाएगा। जैसे सेंटेंस आपके पास है, यू शी एंड आई are responsible for this loss. You, she and I are responsible for this loss. इस घाटे के लिए तुम, वह और मैं जिम्मेदार हैं। इसको देखेंगे कौन सा सीक्वेंस है, तो पहले सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, उसके बाद में फर्स्ट आ रहा है। और हम सभी को पता है कि ये नेगेटिव सेंस में, सेंस जो इसका नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इस घाटे के लिए जिम्मेदार है, घाटा हो रहा है तो नेगेटिव सेंस है। इस वजह से ये सीक्वेंस रॉन्ग है। इसका सही क्या बनेगा, तो इसका सही बन जाएगा आई यू एंड शी, ये सही सीक्वेंस होगा। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं।
she and you have committed a brutal crime. ये कहना चाहते हैं शी एंड यू हैव कमिटेड अ ब्रूटल क्राइम। ब्रूटल क्राइम यानी कि बहुत ही घिनौना क्राइम किए हो। यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन का आ रहा है और यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन का आ रहा है। हम सभी को पता है कि सेंस से नेगेटिव क्रिएट कर रहा है तो हम 1 2 3 के फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसका सही सेंटेंस आपका क्या बनेगा? सबसे पहले आप यूज करोगे यू, तो वहाँ पे यू हो जाएगा, उसके बाद में शी, यू एंड शी, और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वर्ब फॉलो करने के सेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब फॉलो करोगे। वर्ब जो होगा हमेशा प्लूरल वर्ब फॉलो करोगे, ठीक है। वर्ब की कंडीशन में हमेशा प्लूरल वर्ब फॉलो करना है। चंदन जी, अगले कंडीशन की बात करेंगे। जब भी हम बात करते हैं बी, तो बी के बाद में क्या होता है? बी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी का फुल फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के फॉर्म होते हैं। और जब भी बी के किसी फॉर्म के बाद में यूज करना होता है तो प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा किसके बाद में? बी का जब भी कोई फॉर्म यूज किया जाएगा। बी का फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। पहला सेंटेंस जैसे हम लिखते हैं यहां पर, इट इज मी, आई हु स्टूड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन। ये जो यहाँ पे यूज किया गया है थ्रू थिक एंड थिन, ये थ्रू थिक एंड थिन की मीनिंग होती है हर परिस्थिति में। ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की है। स्टैंड बाय की मीनिंग होती है हेल्प करना या मदद करना। ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी हर परिस्थिति में, हर समस्याओं में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इस का प्रयोग किया गया है, तो इसका प्रयोग किया गया, ये कौन सा है? बी का एक फॉर्म है। और जब बी का फॉर्म है तो उसके बाद में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा इसके बाद में तो हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। आपको नोट भी कराया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। मी का यूज करना रॉन्ग होता है, ठीक है। आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है स्पोकन इंग्लिश में, क्या होता है कि बहुत सारी चीजें वी यूज इन स्पोकन इंग्लिश, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश तक के सही होता है, उसके बाद में रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में तहाँ तक की चीजें करेक्ट होती है सामने वाले को समझ में आ जाए। अगर उसको बातें समझ में आ रही है तो आप सही बोल रहे हैं, चल जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिटन इंग्लिश, तो इसमें अगर आप गलत चीजें बोलेंगे तो एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत बार होता है जैसे माना कि यूर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, और कुछ समय बाद में क्या होता है कि आपका फ्रेंड ने आपका नंबर डिलीट कर दिया है, आपकी बातचीत उससे बंद हो गई है, कुछ झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, और उसके बाद में दोबारा से आप उसको कॉल करते हैं। आपको लगता है वो तो मुझे पहचानता ही होगा या होगी। आप उसको कॉल करते हैं और उसने कहा हु इज स्पीकिंग, तो आपने कहा इट्स मी। आपको लगता है ये तो मुझे जानता ही है, इट्स मी। तो दिस सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। आप बोलेंगे इट्स आई। अगर आप बोलेंगे इट्स आई तो हो सकता है दोबारा से बात बन जाए, नहीं तो बात हमेशा के लिए बिगड़ी ही रहेगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं, सेंटेंस भी कैसा बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। तो सही सेंटेंस क्या होगा? इट्स आई, इट इज आई। एक सेंटेंस और लेते हैं, इट इज शी।
her who gave you the cold shoulder। ठीक है, ये वही है जिसने तुम्हें भाव नहीं दिया। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर की मीनिंग होती भाव न देना। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे फिर इसका प्रयोग किया गया है, और जब इसका प्रयोग किया गया है तो प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो शी का प्रयोग करेंगे, हर का यूज करना रॉन्ग है। ठीक है रिया सर, आपसे कुछ सजेशन लेना हो तो आपको किस नंबर पे व्हाट्सएप करें? अभी मेरी जब क्लास हो जाएगी रिया जी, तो क्लास होने के बाद मुझे तुरंत कॉल करिएगा, यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप कॉल कीजिएगा, मेरे से बात करा देंगे। रमन सर का नंबर आपके पास है? रमन अभी सर यहाँ पे हैं, तो इस पर कॉल कीजिए, मेरी बात करा देंगे आपसे। ठीक है रिया जी। आकाश जी का कहना सर बट मी ज़्यादा सेंस लग रहा है। आकाश जी, खूबसूरत दिखने वाली हर दुल्हन इंटेलिजेंट नहीं होती है, तो ऐसा नहीं कि वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो सही नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमें सुनने में, कानों की हमारी आदत पड़ चुकी है गलत सुनने की, या कानों की आदत पड़ चुकी है चापलूसी सुनने की, तो उनको चापलूसी अच्छा लगता है, सही बात उनको अच्छी नहीं लगती है। हमारे कानों की चीज़ें क्या है, गलत सुनने की आदत पड़ चुकी है, तो इस वजह से हमें क्या लगता है कि इट इज़ मी ही सही है। अगर आपको बचपन ही से कोई व्यक्ति बोल रहा होता इट इज़ आई, इट इज़ आई, तो जब आप सुनते इट इज़ मी तो आपको लगता है ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। तो आपको ऐसा सही इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ऐसे सुना है हमेशा, और आज के बाद से आपको क्या लगेगा, यही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। कैन इट बी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, तो ये तो बिल्कुल सही है श्री राम जी, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। व्हेन देयर आर मोर देन 2 पर्सन्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, तो बिल्कुल सही है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसमें आपने केवल वी का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? केवल वी का प्रयोग किया है। जब भी हम बात करेंगे वी एक प्रोनाउन हुआ, हमारे पास कई सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई हो गया और आई के साथ वी हो गया तो ये फर्स्ट पर्सन का है, यू आपका हो गया सेकंड पर्सन का है, ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए। एक हमारा इसमें से हो जाएगा, एक इसमें से होगा, एक थर्ड पर्सन में होगा, ये तीनों को एक साथ में यूज करना होगा, या फिर किसी दो को एक साथ में ले करके हम यूज करेंगे, तो हम ऊपर के दोनों रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया। रिया जी का कहना है सर गजब एग्जाम्पल है, खूबसूरत दुल्हन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज्यादा समझ आता है, इसलिए हम प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। देखिए जो चार्ट मैंने आपको बताया उसमें हम काफी वर्क करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल मैंने कोई डिस्कस किया था, उसी पे देखिए आज उसी पे वर्क चल रहा है, आज भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी पे काम कर रहे हैं अभी हम। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, तो काम तो उसी पे कर रहे हैं। तो अभी वही चल रहा है आपका, वही चार्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपने आज नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में इसको फिर से देखिएगा। उसके बाद में नोट करेंगे जब भी हम यूज करते हैं लेट, क्या यूज करेंगे, अगला आपका रूल है, पॉइंट है, लॉजिक जो भी समझ लीजिए। हम यूज करते हैं लेट बट एक्सेप्ट let but accept and all preposition। let but accept and all prepositions, जब भी हम यूज करते हैं let का प्रयोग करते हैं या but का प्रयोग करते हैं या किसी भी preposition का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी के बाद क्या होगा, इन सभी के बाद हम यूज करते हैं प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। ठीक है,
लेट बट एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशंस के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ऋषि का कहना है कि ये सर अगर हम यूज करेंगे सेंटेंस तो सामने वाला हमें रॉन्ग समझेगा। सामने वाला रॉन्ग नहीं समझेगा, सामने वाले को पता हो जाएगा ना कि उसको पता नहीं है। उसको बताइएगा कि आपको इंग्लिश क्लास अटेंड करने की जरूरत है और मुझे बता दिए मेरी क्लास वो अटेंड करे, उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ऋषि गलत अगर आप सही बोल रहे हैं तो प्रूफ तो अपने आप को कर ही देंगे आप। सर अगर इसकी जगह वॉज होता तो तब भी वही कंडीशन होता। इट वॉज शी तो शी का प्रयोग करते हैं, वर का होता वर का प्रयोग करते हैं। सबके साथ ही कंडीशन होगा आकाश जी, चाहे वॉज का प्रयोग करो चाहे इसका, क्योंकि सारे एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल की कमी लगे कि हाँ मैंने कम एग्जाम्पल लिया है तो आप तुरंत बोलिएगा मुझे इस पैटर्न पे और एग्जाम्पल चाहिए, उस रूल का मुझे और एग्जाम्पल चाहिए, तो आपको मैं और सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, क्योंकि इस वजह से कमी नहीं होती, मैं किसी एग्जाम्पल से देख करके बोलता नहीं हूँ। एग्जाम्पल तुरंत ही बनाने होते तो कभी कम नहीं पड़ेंगे एग्जाम्पल। आप जितने चाहेंगे उतने एग्जाम्पल में फॉर्म कर दूंगा, बट आप जस्ट बताएंगे कि और एग्जाम्पल की जरूरत है मुझे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट की बात करें। लेट की मीनिंग क्या होता है? अनुमति देना होता है। लेट की मीनिंग क्या होता है? अनुमति देना होता है। और बट की मीनिंग यहाँ पर लेकिन नहीं होता है, बट की मीनिंग यहाँ पे होता है सिवाय। एक्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट और एक होता है एक्सेप्ट। ये 3 होते हैं। ये जो एक्सेप्ट होता है इसके माने होता है के अलावा, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ होता है के अलावा। ये जो एक्सेप्ट होता है इसके माने स्वीकार कर लेना, कन्फेस। आप बताएंगे कन्फेस और एक्सेप्ट में डिफरेंस क्या होता है? यहां जो एक्सपेक्ट है इसके माने आशा करना, होप, एक्सपेक्ट। और यहां जो एक्सेप्ट है, अच्छा एक्सेप्ट 2 बार हो गया तो यहां पे कुछ दूसरा होना चाहिए, एस्पेक्ट होगा यहां पे, एस्पेक्ट। और ये एक्सपेक्ट की मीनिंग हो जाएगा फेसेट। फेसेट की मीनिंग होता है पहलू। जिससे कहते हैं कि एवरी कॉइन हैज 2 एस्पेक्ट्स, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ये क्या मीनिंग होगा? एस्पेक्ट की मीनिंग हो जाएगा पहलू। ये मीनिंग के पर्पज से हमने डिस्कस किया है। आई होप कि रूल आपको समझ आया होगा कि जब भी हम लेट की बात करते हैं, बट की बात करेंगे, एक्सेप्ट है या किसी भी प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, प्रीपोजिशंस का पूरा एक चैप्टर होता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल बता, जैसे इन है, ऑन है, आफ्टर है, बिटवीन है, अमंग है, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। और इनके बाद जब भी आप कोई प्रोनाउन यूज करोगे तो कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। पैरो यादव, पारो यादव है, पारो, आई थिंक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। सर आपका नाम बता दीजिए। पारो यादव, मैं स्टार्टिंग में अपना नाम ही बताता हूँ हर बार। ठीक है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लस में। दिस इज हनीफ, तो मेरा नाम हनीफ है। यहाँ पे इस बार लिख दे रहे हैं ताकि सभी को पता चल जाएगा, बाद में क्लास देखें वो सबको पता होगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, अच्छा इसको मैं जूम इन कर देता हूं थोड़ा ताकि सामने रहे। एग्जाम्पल, सबसे पहला सेंटेंस आपके पास है इसी पैटर्न पे। Nobody will come for your rescue except me। आई आंसर करेंगे नंबर डाल करके। दूसरा सेंटेंस है,
everyone was present in the meeting but she her let you and I play cricket. और एक सेंटेंस और लेता हूं मैं। She did not let Mohan and she enter the hall। यानी कि उसने मोहन को और उसे, इस लड़की ने, अच्छा कन्फ्यूजन हो रहा तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ही लगा देते हैं। उसने मोहन को और एक लड़के को, ही लड़के के लिए यूज किया गया, दोनों को हॉल में एंट्री नहीं दी। एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं प्रीपोजिशंस में। between you and I, this matter can be solved। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा। मी, हर, शी, रंजना क्या लिखा है, रंजली मिश्रा जी आप शी आंसर कर रही हैं। सेंटेंस देखिए यहाँ पे यूज किया गया है क्या, एक्सेप्ट यूज कर रहे हैं। हमने बताया कि इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो मी हो जाएगा। दूसरा पे है यहाँ बट का प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर हो जाएगा। लेट का प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हम सभी को पता है कि यू के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि यू का ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई का केस अलग अलग होता है, तो हम ये मानेंगे आई यहाँ पे रॉन्ग है और इसको हम सही करके मी कर देंगे। शी डिड नॉट लेट मोहन एंड ही, तो मोहन, चूंकि मोहन एक नाउन है, नाउन में कोई केस होता नहीं, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे आए या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए वैसे ही होता है, तो हम मानेंगे मोहन हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन चूंकि हम जब ही की बात करेंगे तो ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसको चेंज करके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिम। लास्ट सेंटेंस है बिटवीन। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। आप सभी को होता है कि जब भी हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो उसके बाद प्रोनाउन का कौन से केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यू आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसके बाद में क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इस वजह से हम ये मानेंगे यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई के केसेस अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे आई का प्रयोग करना रॉन्ग है, यहाँ पे मी होना चाहिए। आई होप कि ये बात आप सभी को समझ आई होगी। अगर किसी को डाउट हो तो लिखेंगे। बिल्कुल सही है दीपा जी, यू एंड मी, मोहन एंड हिम, दीप से बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड यू एंड मी बिल्कुल सही है, रीमा जी भी ठीक है। सो योर आंसर्स आर करेक्ट। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो आगे कंडीशन की बात करेंगे। आगे कंडीशन है एज एंड देन। क्या है एज
एंड देन। जब हम एज और देन की बात करते हैं तो एज और देन के बाद प्रोनाउन का दोनों केस आता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जरूरत के अनुसार। ठीक है, अब चाहे तो कहीं नोट कर लीजिएगा कि आफ्टर एज एंड देन वी यूज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नीड। तो यहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये दोनों सही होता है लेकिन नीड के अनुसार होता है, जरूरत के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ लगा देंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू डांसिंग शी इज, या उसको शी को हटाते हैं, सीमा इज एज गुड एज ही, और एक ऑप्शन यहीं पे हो जाएगा हिम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है मोनिका is better than he, him। पैरो यादव जी, क्लास से आप जो है टेंशन मत लीजिए, क्लास अगर कम हुई तो कभी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा समय से पहले हो जाएगा। रिया जी, अगर नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हो तो मैं सबसे पहले नावल आपको बोलूँगा, आप पढ़िएगा द अल्केमिस्ट। पोलो कोल्हो की नॉवेल है द अल्केमिस्ट। बहुत ज़बरदस्त नॉवेल है। ठीक है, बेस्ट बुक सेलर है। और जो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये पालो कोल्हो का डायलॉग है, आप उसका शाहरुख खान का नहीं है, यहीं से कॉपी किया गया है। इन्होंने लिखा है कि इफ़ यू वांट एनीथिंग बैडली द होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर इन हेल्पिंग यू टू अचीव दैट। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये इसी बुक का रेफरेंस से वहाँ लिया गया है। तो अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो सबसे पहले इस नावल को पढ़िएगा, उसके बाद आप बताइएगा। आप पढ़ सकते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये सेल्फ डेवलपमेंट बुक है। ठीक है, और अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, मैं तो कंप्लीट नहीं कर पाया था अल्केमिस्ट सर। ठीक है, दोबारा से पढ़िए, अच्छी बुक है, मोटिवेशनल बुक है। ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिससे अगर कभी कभी आपको ऑडियो सुनने का शौक है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करना चाहते हैं, अपने लिसनिंग पावर को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे डालेंगे 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्या डालेंगे? 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। अभी इसको नोट कर लीजिए, कहीं बाद में भूल जाएंगे। टू मोटिवेट योरसेल्फ। ठीक है, टू मोटिवेट योरसेल्फ, ये आप लिख लेंगे और इनको सुनिए। इसके बाद में आपको और जरूरत है बता देंगे और भी बुक।
बुक तो बहुत सारी है, ठीक है, आप पढ़ना शुरू कीजिए, बुकों की कमी नहीं है। अगर आपके पास दोस्त नहीं बन पा रहे हैं तो आप बुक पढ़ेंगे, मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कैसे दोस्त बनाया जाए और लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए, ठीक है। तो हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इसमें हम बात कर रहे थे एज एंड देन की, चल रही थी कंडीशन, एज एंड देन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। देखिए इसमें हम कंपैरिजन की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग सीमा इज एज गुड एज ही हिम, दूसरा है मोनिका इज बेटर देन ही हिम। अब यहाँ देखें कंपैरिजन, जब डांस करने की हम बात करते हैं या डांस करने की जब भी बात आती है तो सीमा उतनी ही अच्छी है जितना कि वो है। अब ये बताइए सीमा कौन सा केस है, तो आप सभी बोलेंगे सीमा सब्जेक्टिव केस है। क्यों सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इस यहाँ पे वो भी यूज किया गया है, उससे पहले ये सब्जेक्ट बन रही है तो सब्जेक्टिव केस है। जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है सेम केस से कंपैरिजन करते हैं, यदि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो मोनिका कौन सा केस है, आप सभी का आंसर होगा मोनिका, तो सब्जेक्टिव केस है। यदि मोनिका सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, हिम का यूज करना रॉन्ग है। ये दोनों पॉइंट आप सभी को समझ आए होंगे, लेकिन अभी यहीं पर चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। अनुज जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। अगला सेंटेंस नोट करेंगे आप, शी likes me more than he him। फोर्थ सेंटेंस, Ram gave me या gave her as much money as me I। थर्ड सेंटेंस है, योर ब्रदर is more intelligent than she her। और एक सेंटेंस और नोट करेंगे, मोनिका is as beautiful as she her। अब आपको चूज करना है आंसर्स, बाकी जो है उसमें क्या आना चाहिए। आप सभी को बताया गया है कि जब भी हम एज और देन की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों केसेस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जरूरत के हिसाब से। रीमा जी का कहना है कि सर आपकी क्लास का टाइम पता नहीं चलता कि कब खत्म हो जाता
बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने समझा कि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। थैंक यू रीमा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो। गुड मॉर्निंग अजय जी बोल रहे हैं, लगता है अजय जी अभी सो करके उठे हैं। कोई बात नहीं, जब ही जाओगे तभी सवेरा। सेंटेंस देखेंगे, पहला सेंटेंस है, यहां पर देखेंगे शी वाले में आप सभी का आंसर आ ही चुका, किसी का आंसर अच्छा हिम कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, ठीक है। गुड अजय जी, मैं समझ गया आप गुड इवनिंग ही बोलना चाहते थे। तो यहां पर समझेंगे, देखिए सेंटेंसेस को, इन सेंटेंसेस की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे ही भी सही है और हिम भी सही है। फोर्थ वाले सेंटेंस की बात करेंगे तो यहां पर मी भी सही है और आई भी सही है। थर्ड वाले सेंटेंस की बात करेंगे तो यहां पर केवल शी सही है, और फोर्थ वाले की बात करेंगे तो यहां पर केवल शी सही है। इसको समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी दोनों सही हो जा रहे हैं, कभी एक ही सही होता है। ध्यान से समझिएगा सेंटेंस को। ये कहते हैं शी लाइक्स मी मोर देन ही। अब ये सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। ये कहना चाहते हैं जो शी है वो सब्जेक्टिव केस है और ही से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं, शी जो है वो मुझको ज्यादा लाइक करती है और ही जो है वो मुझको कम लाइक करता है। यानी कि सेंटेंस पूरा बनेगा इसका, शी लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्स मी, शी लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्स मी, ऐसे करके सेंटेंस है ये। शी लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्स मी। तो अब यहां पर क्या सही हो गया, ही सही हो गया। यानी कि दो लोग पसंद करते हैं, एक शी भी पसंद करती है मी को और ही भी मी को पसंद करता है। लेकिन क्या है, शी जो है ज्यादा पसंद करती है मी को और ही मी को कम पसंद करता है। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये कहें कि शी लाइक्स मी मोर देन हिम। ये जो शी है पहले वाले कंपैरिजन में इन दोनों का कंपैरिजन था और अब इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि जो शी है वो दो व्यक्ति को लाइक करती है। किसको इसको लाइक करती है, एक मी को लाइक करती है और दूसरा हिम को लाइक करती है। लेकिन चूंकि मी को ज्यादा लाइक करती है और हिम को कम लाइक करती है, इसलिए मी पहले है। तो शी लाइक्स मी मोर देन हिम, यहाँ पे हिम हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि जब कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा, जब कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से होगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फोर्थ वाले में देखेंगे, राम गेव हर एज मच मनी एज मी आई। अब यहां पर भी वही कंडीशन है, हम क्या करते हैं, राम का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, आई से कर रहे हैं। यानी कि राम ने मुझे उतना ही पैसे दिया, राम ने उसे उतना ही पैसे दिया जिसने मैंने दिया। दैट मीन्स ये कि राम ने भी उसको पैसे दिया था, मैंने भी उसको पैसे दिया था, राम और हम दोनों लोगों ने मिलकर के बराबर पैसे दिए। तो यानी कि पैसे देने वाले दो लोग हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि यहां पर शी का कंपैरिजन हो जाएगा मी से और सेंटेंस ये बनेगा कि राम गेव हर एज मच मनी एज मी। यानी कि राम ने दो लोगों को पैसा दिया। किसको किसको, एक तो राम ने हर को पैसे दिया और दूसरा राम ने मी को पैसे दिया। तो दोनों की अलग अलग मीनिंग हो रही है। थर्ड सेंटेंस है योर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन शी। चूंकि योर ब्रदर कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर क्या आएगा, शी आएगा। और मोनिका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे शी आएगा। अगर अब भी नहीं समझ आए तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, यदि कभी भी एज देन जो हमने यहाँ पर यूज किया है एज और देन, तो यदि यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस में तो यहाँ पर यूज किया गया देन। यदि देन से पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है तो बाद में दोनों सही होंगे। एज यूज किया गया है, यदि एज से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो दोनों सही होंगे। और यदि देन से पहले, यहाँ देखेंगे देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो केवल सब्जेक्टिव केस आएगा। एज से पहले भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो केवल सब्जेक्टिव केस आएगा। अब एक बार बताएंगे, आपको समझ आया सभी को? अगर अब भी नहीं समझ आया तो बोलेंगे, समझ आ गया तो भी बोलेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं इस चीज़ को लेकर के? सो राइट इन द चैट बॉक्स इफ़ यू गॉट इट। यस लिखेंगे चलेगा, गॉट इट भी चलेगा, अंडरस्टूड भी चलेगा, बट बोलना जरूरी ताकि मुझे पता चले आप जग रहे हो और समझ भी रहे हो। थैंक यू अनु जी। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग को समझ में आ जाए। सुषमा जी का कहना है समझ आ गया। देखिए आप अगर है तो चैट में जरूर लिखा कीजिए, जब आपसे कहा जाए उसका बेनिफिट ही होता है, आप एक्टिव हो जाते हैं चैट में लिखते समय, ठीक है। नींद अगर आ रही है तो चली जाती है, भले ही आप यहाँ पर मैं देख नहीं रहा हूँ और आप लिखते क्या है वो मैं देख रहा हूँ।
धीरेन्द्र पांडे जी कहते हैं कि नॉट गुड या नॉट गॉट क्या कह रहा है, मतलब समझ नहीं आया, कम। धीरेन्द्र जी को कम समझ आया है। कामनी जी कहते हैं समझ आ गया, बाकी सभी को समझ आ गया। तो धीरेन्द्र जी वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आएगी। इस वजह से आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। सर ये डाउटफुल होते हैं, इसे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आस्क करे तो दोनों में से एक चूज़ करना हो तो क्या करें? ठीक है अवरेश जी, सिंपल सा हमने आपको तरीका बताया है, और सिंपल सा तरीका क्या बताया है कि यदि देन से पहले या आज से पहले ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो दोनों सही हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो दोनों सही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ भी ऐसे से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं, तो केवल सब्जेक्टिव केस आएगा। अनुज जी कह रहे सर यू आर अ गुड टीचर, थैंक यू अनुज जी। सुषमा सर वन और वंस का केस बता दीजिए। ठीक है बता दे रहे हैं, अपोस्ट्रोफी आपने नहीं लगा सुषमा जी, ध्यान रखिएगा। तो यानी प्लूरल की बात कर रहे हैं। सर एक बार और बता कि आपने था देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस आए तो क्या लगेगा? बता दिया रॉयल पायल जी, मैंने बता दिया दोबारा से। ठीक है दीपा वर्मा समझ आ गया। सर आई नीड मोर प्रैक्टिस। हाँ प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होता है, जो रूल्स होते हैं इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी जो होता है परफेक्ट हो जाता है प्रैक्टिस करने से। कुछ चीज़ें होती प्रैक्टिस से ही आती हैं। आपको कितना भी हम ड्राइविंग यहाँ पे सिखा दें, उसका क्लच लेते हैं, फिर पहला गियर डालेंगे, दूसरा गियर डालेंगे, एक्सीलेटर लेंगे, कोई सामने आ जाएगा ब्रेक लगा देंगे, लेकिन अब ड्राइव नहीं कर पाएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लेट हो गया, मुझे लगा था सर छुट्टी पे घर गए। हाँ आज के बाद से आपकी क्लास हो सकता है कि ट्यूसडे या वेंसडे को हो, तो जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा। ट्यूसडे या वेंसडे को होगी, बिकॉज आई वुड बी ओनली फॉर 2-3 डेज। तो उसके बाद बाकी आप रिवाइज करेंगे जब तक कि आप सभी लोग। अच्छा वन, सुषमा जी का कहना वन और वंस में बता दिए डिफरेंस। ठीक है एक क्वेश्चन आया था, बाकी तो किसी को कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है वन और वंस में वन होता है सिंगुलर। क्या होता है? वन होता है सिंगुलर, ये सिंगुलर है। वंस होता है प्लूरल। जैसे आपने कहा कि गिव मी दिस शर्ट, पहला सेंटेंस है। आपने कहा शो मी दैट शर्ट, शो मी दैट शर्ट, मुझे वो वाली शर्ट दिखाओ। ठीक है तो हमने कहा विच वन, तो हम क्या बोलेंगे? विच वन। विच वन की मीनिंग होगा कौन वाली या कौन सी, कौन वाली या कौन सी, सिंगुलर में यूज किया गया। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि शो मी दोज शर्ट्स, अगर यहां पे आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, शो मी दोज शर्ट्स, आपका क्वेश्चन चेंज होता है दोज शर्ट्स, तो मेरा भी आंसर चेंज हो जाएगा विच वंस। हम क्या बोलेंगे? विच वंस बोलेंगे, विच वंस। यानी कि जो वन होता है ये सिंगुलर होता है, वंस होता है ये प्लूरल होता है। अगर आपका यही क्वेश्चन तो इसका आंसर यही है। एपोस्ट्रोफी वाला आई थिंक आप नहीं पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे। तो आप सभी को समझ आ गया। जिसको कुछ बात करने की जरूरत होगी तो अभी आप कॉल करिएगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा, उसके बाद मैं निकलूंगा। सो ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।